धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, चर्चा अपनी उस मानव की चल रही थी जो दुख में से सुख को ढूंढ लेता है। वह मानव हमें संकेत दे रहा है कि हे जीव, तुम तो जैन कुल में जन्म लेकर के भी, तुम भगवान के समो शरण में बैठ कर के भी और फिर भी अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सके, तो तुम्हारा जन्म लेने से का क्या फायदा। वह हमें संकेत दे रहा है कि वह मानव की चर्चा चल रही थी कि वह मुनिराज से नियम लेकर के जाता है। मुनिराज ने उसको एक नियम दिया था और कहा था कि बेटा स्वाध्याय किया करो। स्वाध्याय जीवन का सबसे बड़ा तप है, तो स्वाध्याय है। अंतरंग तपों में कह दिया कि स्वाध्याय अंतरंग तप है। दिख रहा है बहिरंग, पढ़ने में आ रहा है, सभी के दिखने में आ रहा है, फिर भी आचार्यों ने उसे अंतरंग तप में कहा है। 12 तपों में अंतरंग तप में आता है। और बंधु, जब आत्मा तपती है तभी कुंदन बनती है। तो जितना अच्छा हमारा स्वाध्याय होता है उतना ही हमारे जीवन की में विशुद्धि बढ़ती है और विशुद्धि से हम बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो वह मानव मुनिराज से नियम लेकर के कि मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा। और बंधु, जंगल में अचानक वह फंस जाता है। उसके पास कोई स्वाध्याय के लिए शास्त्र नहीं, कोई बुक नहीं, तो वह दुख में से सुख को ढूंढता है। उस ताश के पत्तों में से भी स्वाध्याय करने लगता है। कहाँ एक पत्ते का कवि कह रहा था मुनिराज से, महाराज मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन मैं ताश का त्याग नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जीवन में कब काल लब्धि आ जाए पता नहीं, जीवन में कब परिवर्तन आ जाए पता नहीं। तो वैसे ही वह जीवन में परिवर्तन करके स्वाध्याय करके, पहली पत्ती कौन सी थी? इक्का। इक्के को देख करके उसने एकत्व भावना का चिंतन किया था कि संसार स्वार्थी है, आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने दिखाई दे रहे हैं, जिस दिन आँख बंद होगी उस दिन कोई भी हमारे अपने नहीं है। इस स्वार्थी संसार को समझा, चिंतन किया और एक का त्याग किया। दूसरी पत्ती की चर्चा चल रही थी जिसका नाम था पुण्य और पाप, कि आज हमें जो भी दिखाई दे रहा है सब पुण्य का उदय है। जो भी आज आपके पास है बंधुओं, सब पुण्य के उदय से है। पूर्व में आपने इतना पुण्य किया था तो आज आपके पास यहाँ सब कुछ है बंधुओं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि अपने पुण्य को कभी पुण्य में आकर के अहंकार मत करना, पुण्य में आकर के इतराना नहीं, और पाप कर्म का उदय आ जाए तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। जब दिन नहीं टिका तो रात्रि भी टिकने वाली नहीं है, और जब रात्रि नहीं टिकी तो दिन भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा पॉइंट रहता है कि सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कभी पुण्य में आकर के घबराना, इतराना नहीं, और तो पाप कर्म के आने में कभी घबराना नहीं। दोनों में समता रखना और अपने जीवन को पुण्य को बढ़ाइए बंधुओं, क्योंकि पुण्य होगा तो तुम्हारा बेटा तुमको एक गिलास पानी दे सकता है, और पुण्य नहीं होगा तो कोई तुमको एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं है। नहीं बताया था, शायद नहीं बताया होगा कि एक माँ इतनी
गरीब जब छोटे छोटे से बच्चे थे उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। आप लोग कहते हो जब कोई खत्म हो जाता ना तो उसके नाम के आगे स्वर्गी लिख देते हो, लिखते हो ना, स्वर्गी, स्वर्गवासी। चाहे वे नरकवासी हुए हो, चाहे वे त्रियंचवासी हुए हो, चाहे वे मनुष्यवासी हुए हो, लेकिन नाम लिखने में आता है स्वर्गी। चाहे कभी मंदिर न आए हो, कभी धर्म ध्यान न किया हो, कभी साधु संतों की संगति में न बैठे हो, और वे खत्म हो गए तो नाम के आगे स्वर्गी लिख गए। वाह, ऐसे यह स्वर्ग मिलता है, बहुत अच्छा। लेकिन ठीक कहते हैं कोई बात नहीं, अपने उसके भाव वह जाने, अपनी तरफ से अच्छी भावना भाव। तो उसके पिता का जब छोटे छोटे बच्चे, उनके पिता का देहांत हो जाता है। और माँ इतनी गरीब थी कि दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर करके वो पालन पोषण करती थी। अपने बच्चे स्वयं भूखी रह जाती थी और बच्चे को भोजन खिलाती थी। ऐसे और क्या हुआ, पता चला कि पढ़ा लिखा करके लायक बना दिया। चारों बेटों को लायक बना देते हैं, एक को सर्विस पर, एक को इंजीनियर बना देती है, एक को डॉक्टर बना देती है, एक को वकील बना देती है, एक को टीचर बन जाते हैं। चारों बेटे पढ़ ले करके लायक हो जाते हैं और लायक के साथ साथ बंदो शादी भी हो जाती है। और जैसे ही शादी होती है, आप समझ गए, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है कि बेटा जब तक मैंने बताया था, एकत्र भावना में बताया था कि बेटा कब तक है, जब तक शादी नहीं हुई। और जिस दिन बेटे की शादी हो गई, बेटा तुम्हारा नहीं है, ध्यान रखना, वह बहू की अमानत है। दुख में दुखी भी मत होना, क्योंकि वह बहू आती जब देखा कि अब वो बहू, एक तो पढ़ा लिखा बेटा और ऊपर से बहू रानी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने घर में लाना तो बहू लाना, कभी बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू आती है संस्कार लेकर के आती है, और जो संस्कार लेकर के आती है वह अपने परिवार को चलाती है, और जो कार लेकर के आती है तो अपनी तो सरकार चलाएगी ही चलाएगी। इसलिए कार लेके बहू रानी मत लाना। और मुझे लगता है यहाँ बहू रानी कम होगी, क्योंकि देखने से लगता है यहाँ बहू ज्यादा है। जो बहुतों बंधुओं, अब बहू रानी आई थी, वह कहती है कि ध्यान रखना, इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। क्या कह रही है, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अब बेचारा क्या करे, दोनों तरफ से उसको मुसीबत, इधर कुआं यहाँ खाई। एक कहावत है, तुम्हारे यहाँ जानते नहीं जानते, कि यहाँ पर बीच मझधार में खड़ा है, इस तरफ को जाता है तो कुआं है और इस तरफ को बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। अब क्या करे, कुछ भी नहीं कह पा रहा है। माँ समझ गई, क्योंकि जो वृद्ध लोग होते हैं बंधुओं, भले ही पहले के समय में अध्ययन कम रहता था, लेकिन बूढ़ों लोगों को अनुभव ज्यादा होते हैं। पहले के लोगों के पास मतलब विद्याएं कम पढ़ाई जाती थी, अध्ययन कम होता था, लेकिन उनके पास अनुभव ज्यादा हुआ करते थे। और आज के समय में अध्ययन ज्यादा हो गए हैं, वो अनुभव से नील हो गए। वह माँ अनुभव से समझ जाती है। उसने कहा कि नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, मुझे शहर में जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए समय समय पर आकर के कभी ध्यान रख लिया करो, मैं यहीं रहूंगी और तुम लोग खूब जोड़ी से जाओ, अच्छे से रहना, दिन दूने रात चौगने तुम लोगों की प्रोग्रेस हो बेटा, हमेशा आगे बढ़ते जाना। क्योंकि माँ थी, माँ हमेशा बच्चों का अच्छा ही सोचती है। और बंधुओं, चारों बेटियों की शादी होकर के अपने अपने घर में चले जाते हैं, अपनी सर्विस करते हैं, अपनी दुनिया बसा ली। कौन माँ बाप को देखता है, किसको चिंता है? कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ
एक पिता होता है अपने बेटे की खुशी के लिए सारा जीवन लगा देता है बेटे की खुशी में, लेकिन जब बेटा पढ़ लिख जाता है तो वह कहता है माई वाइफ इज लाइफ, माई वाइफ इज लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। और बेटे पिता ने सारी जिंदगी बेटे की खुशी में लगा दी। समय है, घर घर की कहानी है। तो वह बेटा पढ़ लेकर जैसे ही जाता है, यहाँ पर माँ अपने चारों बेटे अपने अपनी दुनिया में बस गए, रम गए। कौन माँ को याद करता है? और बंधुओं, माँ एक दिन अचानक बीमार होती है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, जब 4-5 दिन दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को चिंता हो जाती है कि क्या बात है, क्या कारण है, क्यों नहीं इस अम्मा के दरवाजे खुले, कहीं ऐसा तो नहीं इस दुनिया से चल बसे? क्योंकि जाने के लिए 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता है। सभी ने दरवाजा खटखटाया, उस माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो सभी पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ करके वो अंदर घुसते हैं। देखा कि माँ की स्थिति गंभीर है। माँ उस बिस्तर पर टूटी हुई 4 पाई में पड़ी हुई है, बिलख रही है, होश नहीं है। वह सोचने लगे पड़ोसी के, देखो तो सही कितना धिक्कार है इनके बेटों को, क्योंकि उनको सब पता है कि इस माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर करके बेटे को लायक बनाया है, पढ़ा लिखा करके सर्विस पर लगाया है, उसकी जिंदगी बनाई है, और धिक्कार है ऐसे बेटे। इतना ही बंधु, एक फोन था जिसका वकील या इंजीनियर था, उसका फोन मिल गया। पड़ोसियों ने उसका फोन मिलाया और जैसे ही वह आता है, माँ की तबीयत खराब, देखा माँ की स्थिति गंभीर, लेकिन अभी भी वह हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाता है। वह कह रहा है कि जब अपना भाई ही डॉक्टर है तो दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने से क्या फायदा, क्यों फालतू में पैसा लगे। और बंधु, उसने लिया, बड़े भाई को फोन करता है जो डॉक्टर था। 2 दिन लग जाते हैं आने में। वो बड़ा भाई आता है, देखा कि माँ की स्थिति गंभीर, नाड़ी देखता है, बहुत हालत खस्ता है माँ की। उसने तुरंत इंजेक्शन दिए, बोतल आदि लगाई, दवा दी। 1-2 दिन रुका, 3 दिन थोड़ा सा माँ स्वस्थ हो गई। 1 सप्ताह की दवा लिख करके चला जाता है कि लो माँ, तुम 1 सप्ताह इस दवा को लेना, मैं बाद में आकर के और तुमको देख लूंगा, तुम्हारा इलाज करूंगा माँ। माँ कहती है ठीक है बेटा, और वह बेटा चला जाता है। 8 दिन बाद पुनः आता है, देखता है कि माँ की स्थिति ठीक हो रही है। वह 15 दिन की दवा लिख जाता है और चला जाता है। करते करते बंधु 3 माह उसने इलाज किया। और 3 माह का जब पूरा इलाज माँ स्वस्थ हो चुकी तो वह बेटा आता है। और जैसे ही बेटा आया तो माँ ने अपने लाल को गले से लगा लिया कि मेरे बेटा, तेरा मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि तूने मुझे बचा लिया, तू ना होता तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती। बेटा, जन्म जन्म तेरे उपकार को नहीं भूलूंगी। माँ वहाँ कह रही है। वो माँ जैसे ही बेटे को गले लगाती है, बेटा माँ को धुतकार देता है, चलो साइड से हो। वह माँ दूर हो जाती है। उसने सोचा शायद बेटे की कपड़े की क्रीच न बिगड़ जाए, कपड़ा गंदा ना हो जाए, मेरे वस्त्र गंदे हैं इसलिए अलग कर दिया होगा। बंधु, वह जेब से एक कागज निकालता है और माँ को पकड़ाता है कि लो माँ, ये हकीकत घटना है। तो वह माँ को पकड़ाता है। जैसे ही उस कागज को माँ देखती है, माँ कहती है कि बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गंवार हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, बेटा तू तो मेरा बेटा डॉक्टर है, आखिर बता इसमें क्या लिखा है बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। वह कहता है कि माँ,
जो मैंने तुम्हारा 3 महीना इलाज किया है उसका बिल पेश करो। ओहो। हे माँ, जो मैंने तुम्हारा इलाज किया है उसका बिल पेश करो। वह माँ एक तरफ कागज के टुकड़े को देखती है और एक तरफ अपने लाल यानी अपने पुत्र दिल के टुकड़े को देखती है। बार बार माँ दृष्टि डाल रही है कि कौन सही है, दिल का टुकड़ा सही है कि बिल का टुकड़ा सही है। बार बार वह कह रहा है कि माँ, मैंने कहा ना, मैंने जो तुम्हारा 3 महीने इलाज किया है उसका बिल पेश करो। ओ बंदो जोर से बोलता है। माँ चक्कर खा के गिर जाती है। उस माँ का क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, लेकिन ज्ञानी आत्माओं, मैं आपसे कहती हूँ, कहीं दुनिया में आज तक ऐसी माँ हुई है क्या? किसी माँ ने ये कहा है क्या कि बेटा तुम जन्म लेते बड़े होकर के तुम इतने बीमार पड़ते थे, तुम इतनी बार हॉस्पिटल में तुमको लेकर के गई थी, उसका बिल पेश करो? क्या कोई माँ ने मांगा है क्या? शायद दीमापुर में मांगा हो। कहा हो कि बेटा जब तुम बचपन में छोटे थे, स्कूल जाते थे, मैं सुबह नई कॉपी ला करके देती थी और शाम के तुम उस कॉपी किताब के टुकड़े टुकड़े करके ले आते थे, उसका बिल पेश करो। कभी किसी माँ ने मांगा क्या? नहीं मांगा। किसी माँ ने शायद कहा हो कि बेटा मैं दिन में 10 बार तुम्हारी ड्रेस बदलती थी, तुम इतने कपड़े गंदे करते थे, उसका बिल पेश करो। कभी किसी माँ ने मांगा क्या? नहीं मांगा। दीमापुर अलग से थोड़ी ना है, दीमापुर वही संसार में ऐसी कोई माँ नहीं है बंधुओं की जो अपने बेटे से, कभी अपनी संतान से कभी बिल पेश करवाया हो। ओ बंधु, धिक्कार है उस बेटे ने 3 महीने माँ का इलाज किया तो वह बिल पकड़ा देता है कि माँ मैंने जो तुम्हारा इलाज किया है उसका बिल पेश करो। भव्यात्माओं, विचार करना है किसके लिए कर रहे हो सारी दुनिया। हे माँ, अब पछताने से क्या होता है? तूने हाय मेरे बेटे, हाय बेटा, मेरा बेटा पढ़ लिख करके मेरा बेटा साथ देगा, मेरा बेटा पढ़ लिख करके मुझे मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मुझे चारपाई में स्वप्न में बैठे रहते हो। कैसे स्वप्न में बैठते हो? साथ निभाए